हेलो बच्चों, मैं हूं आपकी प्यारी आरुषि दीदी, आपकी आरुषि मैम। तो बेटा मुझे पता है मेरे सारे 12th क्लास के बच्चे दिसंबर आते ही बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि मैम हम बोर्ड्स के लिए पढ़ें, हम 11th पढ़ें, हम नीट के लिए पढ़ें। तो बेटा आज मैं आपको बताऊंगी हाउ टू बैलेंस 12th बोर्ड्स विद नीट। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला सवाल जो आपको अपने आप से पूछना चाहिए वो ये है कि हाउ मच डज 12th बोर्ड्स मैटर इन द ईयर 2024। मतलब सबसे पहले हम जानेंगे इस जमाने में बोर्ड्स की क्या महत्वता रह गई है। तो वो देखते हैं हम कितने यूजफुल हैं ये। सबसे पहला बेटा आपका जो सीवी और रेज्यूमे आप बनाते हैं बड़े होके जॉब्स के लिए या किसी चीज़ के लिए, उसमें आपको 10th और 12th की परसेंटेज को डिस्प्ले करना पड़ता है, तो वहाँ ज़रूरी है। उसके अलावा बेटा सम यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे अभी भी 12th बोर्ड्स को एक बेस रखा जाता है। उसके अलावा नीट के एग्ज़ाम में बेटा आपको 12th बोर्ड्स में 50% चाहिए होती है ताकि आप एग्ज़ाम के अंदर बैठ सकें। अब मैम इसके अलावा भी हमें कुछ नई चीज़ बताएं। तो बेटा क्या होता था 2021 तक गवर्नमेंट क्या करती थी, 12th बोर्ड्स के थ्रू ही एडमिशन देती थी आपको वेरियस कॉलेजेस में, जैसे स्टेट यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में। बट 2022 से क्या किया गवर्नमेंट ने, एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम रख दिया जिसे हम कहते हैं CUET, दैट इज सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। इसे CUET या CUCET भी कहते हैं। अब मैम इससे क्या होगा बेटा, इस एग्जाम के जरिए आप लोग एडमिशन ले सकते हैं स्टेट एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के अंदर इन कोर्सेज लाइक BSc, BCom, BA एक्सेट्रा। अब इससे ये होता है कि आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बेटा अगर आपको नीट के अलावा भी कुछ करना है तो उसके लिए आपको CUET देना पड़ेगा, ना कि 12th बोर्ड्स की परसेंटेज काम आएगी। तो बेटा CUET की तैयारी कैसे करनी है मैम अब, तो बेटा नीट की तैयारी से ही CUET की भी तैयारी हो जाएगी, क्योंकि सिलेबस तो सेम है, पढ़ाई भी सेम है, वो भी आप पढ़ रहे हो तो ये भी अपने आप हो जाएगा। इसका मतलब है डोंट टेक टेंशन फॉर 12th बोर्ड्स। नेक्स्ट चीज मैम अब हमें स्ट्रैटेजी भी बता दो कि 12th बोर्ड्स के लिए कैसे पढ़ना है। तो बेटा दिसंबर के मंथ में आपको क्या करना है, कोशिश करें कि 11th एंड 12th दोनों साथ में पढ़ें। अब मैम 11th एंड 12th साथ में कैसे पढ़ें, कि कोशिश ये करनी है कि एवरी वीक आप एक चैप्टर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का 11th क्लास का करो, एक चैप्टर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का 12th क्लास का करो। इसको गोल बनाओ। मैम आपने कह तो दिया पर ये होता नहीं है हमसे, तो अब इसे बेटा आप कैसे अकम्प्लिश करेंगे। कोशिश ये करना है कि सब कुछ ना करो, किसी चैप्टर के नोट्स पढ़ लिए, किसी के MCQ लगा लिए, किसी का सिर्फ रिविजन मार लिया, कुछ भी करो टुकड़ों में करो, बस नजर से आपके निकल जाए। कोशिश ये रखनी है दिसंबर में आप मेजर 11th के चैप्टर्स को कवर कर लें। नेक्स्ट आता है बेटा आपका जनवरी एंड फरवरी का महीना। जनवरी और फरवरी में क्या करना है, प्योरली लिखूंगी मैं स्पेसिफिकली कि आपको 12th ही पढ़नी है, अच्छे से लगा लगा के मन, सिर्फ 12th को एकदम क्षमता दे के पढ़ना है। अब आ जाता है बेटा मैम हमारे पास सिर्फ PCB थोड़ी है, हमारे पास तो और भी सब्जेक्ट्स होते हैं, उनको भी तो पढ़ना है, तो उन्हें कैसे पढ़ें अब। तो बेटा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तो आप ऑलरेडी नीट के लिए पढ़ रहे हैं, तो उसकी तो तैयारी हो ही रही है। बचता है आपका इंग्लिश और एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट। तो इंग्लिश और एक्स्ट्रा सब्जेक्ट तो मुझे पता है आप लोगों में से अधिकतर लोगों का PE होगा, जिनका PE नहीं भी है उसकी जगह इकोनॉमिक्स, मैथ्स, हिंदी, IP कुछ तो होगा। तो अब इन्हें कैसे करें, इनके लिए सबसे पहली बात 1.5 से 2 मंथ्स बहुत होते हैं। अगर आप सोच रहे हो इसको साल के शुरुआत से ही पढ़े तो कोई मतलब भी नहीं है, ना तो रिविजन होगा ना आप मन से पढ़ पाओगे। अब इंग्लिश को पढ़ने का बेस्ट वे है कि आप YouTube पे इसके ऑडियो सुने, ऑडियो स्टोरी, मतलब चैप्टर इन द फॉर्म ऑफ ऑडियो स्टोरी, उसको यूं लगा लो एंड सुनो। वो हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में अवेलेबल होगी। इससे क्या होगा, जब आप किसी चीज़ को कहानी की तरह सुन लेते हो तो उसको लिखना बहुत आसान हो जाता है आंसर्स के फॉर्म में, तो डू दैट। बात रही आपके एक्स्ट्रा सब्जेक्ट की, उसे कैसे पढ़ना है, तो गो फॉर PYQ, दैट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि इस सब्जेक्ट के अंदर क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो क्या करना है हमको, 10 ईयर्स के PYQs को एग्जाम से पहले सॉल्व करके जाना है सारे सब्जेक्ट्स के। ये आपको कहाँ मिलेंगे, बाजार में बहुत सारी बुक्स आती है, मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे एग्जाम आइडिया, अरिहंत पब्लिकेशन, प्रदीप पब्लिकेशन, दिशा पब्लिकेशन। इनके अंदर क्या क्वेश्चन भी लिखा होगा, साथ में बोर्ड्स में आंसर कैसा लिखना है वो भी लिखा होगा, तो विच इज सच अ गुड थिंग। आप लोगों को मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आता है आपका बेटा चौथा महीना, दैट इज आपका मार्च।
मार्च के अंदर क्या करना है, मार्च को बेटा मैं साइलेंट मंथ मानती हूँ क्योंकि पूरा आपका महीना बोर्ड एग्जाम्स के लिए निकल जाएगा, दैट इज थ्योरीज के अंदर और प्रैक्टिकल्स के अंदर, तो इसको मैं एक बार साइड पार्ट कर देते हैं। बचता है आपका लास्ट महीना, दैट इज अप्रैल। इसको आपको बेटा कंप्लीट रिवीजन के लिए यूज करना है, दैट इज 11th प्लस 12th। बेटा पूरा साल जो मेहनत की अगर एंड में उसको रिवाइज नहीं किया तो पूरी मेहनत वेस्ट हो जाएगी। तो दम लगा के 11th 12th का जितना रिवीजन हो सकता है, जितने चैप्टर्स कवर कर सकते हो, जितनी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो करो, दैट्स इट। इसके अलावा भी बेटा अगर आपको ये चीज लगती है कि मुझे ना कोई गाइडेंस चाहिए, मुझे अभी भी टाइम टेबल मैनेज नहीं हो रहा है, मेरे डाउट सॉल्व नहीं हो रहे हैं, मैं चाहता हूँ कोई मुझसे पर्सनल कोच मिले जो मुझे रोज पूछे मैंने कितना पढ़ा, मेरा ओरल वाइवा ले, मेरे से क्विजेज ले, मैं वो क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए, देन गो फॉर सारथी बेटा। एंड मोमेंट पे आपकी बहुत हेल्प हो सकती है इससे। इसमें आप कूपन कोड यूज कर सकते हैं SY15, यू कैन अवेल अ 15% डिस्काउंट। एंड यस, अब आपको सिर्फ किस पे ध्यान देना है, नीट 2024, क्योंकि बोर्ड्स की तैयारी करने की तो कोई टेंशन ही नहीं है, क्योंकि अब आ गया CUET वैसे भी, तो आपकी कॉमन तैयारी किससे ही होगी, सिर्फ और सिर्फ नीट पे। ध्यान रखिए तीव्रता से, सिर्फ और सिर्फ नीट की तैयारी करें। एंड यस, आई नो आप भी कर सकते हैं, हर बच्चा कर सकता है। तो थैंक यू एवरीबॉडी एंड ऑल द बेस्ट, एंड मन लगा के पढ़िए।